अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं और मेरी बहनें जागे हुए थे। तो इशाल भी जागती हैं, आप तो जानते ही हैं, रात की राही है। तो जी, ये मैं अभी वाइट सॉस पास्ता बनाने लगी हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बहुत बार शेयर की है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, इशाल भी आ गई थी किचन में और ये अपनी ही धुन में मगन है। ये पूरे घर की जांच पड़ताल कर रही हैं। तो जी, मैंने चिकन काट ली थी और साथ में कैप्सिकम भी काट लिया था अच्छे से। मैं थोड़ा ज़्यादा पास्ता बनाने वाली हूँ। तो जी, अभी पानी रखा हुआ दिखा है तो फ़ौरन अपनी बॉटल भर लेते हैं। पानी का तो बहुत ही मसला होता है जब बाहर से जाते हैं हम पाकिस्तान, तो पेट ख़राब हो रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा था। जबकि पाकिस्तान का पानी काफ़ी मीठा होता है यहाँ के पानी से, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है एकदम से। कहते हैं ना, आबो हवा चेंज होती है तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो जी, निकाल लेते हैं मसाले सारे, बनाते हैं जल्दी जल्दी से, झटपट वाला पास्ता बनाएंगे। तो मैंने चिकन फ्राई कर ली है और बस थोड़ी ही देर में हो गया था पास्ता रेडी। तो चलते हैं जी रूम में, देखते हैं वहाँ के हालात हैं। तो जी, रूम में एंटर होते ही दिखी हैं इशाल अपने फ़ोन के साथ, अपने नहीं अपनी खाला के फ़ोन के साथ। पाकिस्तान आके मैंने इसे फ़ोन देना शुरू कर दिया है, मतलब उसी में कार्टून वगैरह देखती है ये, क्योंकि वहाँ तो मैं टीवी में लगा देती थी इसे, तो फ़ोन की कोई झंझट नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ आके थोड़ा देना पड़ रहा है। तो ये कॉफ़ी मेरी बड़ी बहन ने बनाई थी और बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है वो, तो हम उसे ही कहते हैं कि चलो कॉफ़ी बना लो फ़ौरन। तो मैंने पास्ता बना लिया था, तो साथ कॉफ़ी भी हो गई थी, तो हमारी नाइट परफेक्ट हो गई थी। जी, अब मिलेंगे सुबह नाश्ते पे। तो जी, नाश्ते में आ गई थी फ़िश। हम लोग उठे क्योंकि लंच टाइम पे थे, तो फ़िश रेडी थी, मेरे डैडी लेके आ गए थे और उसके साथ ये यमी सा स्नैक लेके आए थे। इसका नाम पता नहीं, चिकन फिल्ड क्रॉसान या कुछ इस टाइप का था, लेकिन ये वाकई में बहुत यमी था। ऐसा 1 बाइट मिलता था पहले दाऊद पे, वो थोड़ा छोटा होता था, 1 बाइट ही होता था, इसलिए वो भी बहुत यमी होता था। अब वो नहीं मिला मुझे इस बार जब मैं गई थी। तो ये मैं फिर से शॉर्ट्स बना रही थी, इसलिए ये 10 बार वीडियो दिख रही है आपको। तो जी, शाम में हम लोग चले गए थे बुलेवर्ड मॉल, मुझे अपनी फ्रेंड के लिए लेना था एक परफ्यूम, तो मैं वो लेने गई थी और भाई को भी थोड़ा बाहर काम था तो वो करने चले गए थे। तो सिर्फ हम 20 मिनट के लिए आए थे यहाँ पे। तो जब तक हमने इशाल और मीशा को बिठा दिया था कार्स में, ये लोग अपना एंजॉय करती रही, मैं अपना परफ्यूम ख़रीदती रही। इशाल ऐसे पहली बार ही बैठी है अकेले। तो जी, इन लोगों की भी राइड हो गई थी तकरीबन पूरी और मैंने परफ्यूम भी ले लिया था। मैंने बुनैदा सतरंगी से लिया है परफ्यूम, बहुत ही स्वीट सी लाइट सी स्मेल थी उसकी, मैं उसका नाम भूल गई। तो जी, इसके बाद फिर से हम बच्चों को ले गए थे मरहबा मॉल, इनकी फेवरेट प्लेस पे, क्योंकि इन्हें सिर्फ यहीं मज़ा आता है और इन्हें कहीं मज़ा नहीं आता। तीनों बहुत इंजॉय करती हैं यहाँ पे। यहाँ अनाया भी खड़ी हुई थी बॉल स्पिट में और मीशा तो यहाँ के अपनी फुल फॉर्म में रहती है। ये स्लाइड भी कर रही थी तो उल्टी कर रही थी। बहुत शरारती हो जाते हैं बच्चे यहाँ के, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती। यहाँ इशाल ने भी स्लाइड करना सीख लिया था, पहले से मीशा ने करवाया था तो फिर इसको आ गया था किस तरीके से करनी है स्लाइड। तो इशाल बहुत इन्जॉय कर रही थी इसको कि मैं खुद से कुछ कर पा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है जिसमें। वैसे इस एज के बच्चे तो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, सारी चीज़ें ही आती हैं इस एज में बच्चों को, इस जनरेशन में। लेकिन इशाल थोड़ा सा पीछे चल रही है क्योंकि इस पर इतना फोकस नहीं कर पाते और हम इसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे थे, अकेली थी बच्ची इस वजह से। लेकिन अब इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सीख जाएगी ये भी चीज़ें। लेकिन कुछ बच्चों का नेचर भी होता है जो इतनी जल्दी मतलब पिक नहीं कर पाते चीज़ें ना, पर हल्के हल्के वो टाइम के साथ सीख ही जाते हैं। सब नहीं बड़ा होना होता है एक ना एक दिन। तो खैर, बच्चों ने कर लिया था यहाँ अच्छे से एंजॉय। 35 मिनट का होता है इनका। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी। यहाँ से हमने कुछ छोटे छोटे से मफ़िन्स वगैरह लेने का सोचा था, डोनट वगैरह। तो जी, ये मिठाई को भी देख लेते हैं कौन कौन सी मिल रही है यहाँ पर, सारी बहुत ही अच्छी लग रही है। इन लोगों ने बॉम्बे जैसे केक्स भी स्टार्ट कर दिए कुछ टाइम से, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जिसके बाद भाई ने हमें घर ड्रॉप कर दिया था और अचानक ही हमारा अम्मी डैडी के साथ प्रोग्राम सेट हो गया डिनर पे जाने का। तो हम लोग आ गए थे अल फजर फ़ाइन डाइन पे, और ये पहले मेरे ख्याल से खाना खजाना होता था,
और अब ये अल्फजर हो गया है। अच्छा बना हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है डूडल की तरह। तो जी स्टार्टर में हमने सूप ऑर्डर कर दिया था, तो ये था हॉट एंड सॉर सूप। काफ़ी अच्छा था ये, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, मतलब बिल्कुल सटल टेस्ट था इसका, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन ये विनेगर डालना तो मेरी आदत है शुरू से। इसके अलावा डिनर में हमने मंगाया था क्रीमी मखनी हांडी, जो कि हमारी फेवरेट है, और ये सच में बहुत ही यमी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी। उसके साथ हमने मंगाई थी बिहारी बोटी, जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, सो थी बस। उसके साथ हमने मंगाया था शाशलिक विद फ्राइड राइस, और ये काफ़ी यमी थे। तो जी डिनर स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है थोड़ी सी अपनी मखनी हांडी, जो कि बहुत 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 यमी लगी मुझे। इतने टाइम बाद मैंने मखनी हांडी खाई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और नान तो इतने सॉफ्ट और यमी थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे रोगनी नान। यहाँ पे भी मिलते हैं लेकिन इसको बीट नहीं कर सकते। तो जी बिहारी बोटी तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल टिक्का से भी थोड़ी लो थी, इतना मज़ा नहीं आया उसमें। शाशलिक अच्छा था, बेस्ट नहीं था बट अच्छा था। तो खैर अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था अम्मी डैडी के साथ। विशाल को अम्मी ने ही संभाला हुआ था पूरा टाइम। तो जी डिनर करके हम लोग आ गए थे घर आके बन चुकी थी चाय, और मैंने ये मरियम परवेज़ के स्टाइल में रखी हुई कि वो आखिर रख कैसे लेती हैं ऐसे। तो खैर मुझसे भी रख ली गई, और चाय बहुत ही टेस्टी थी। आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।